नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग इतिहास का अध्याय 2 अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस अध्याय में पिछली बार हमने आरंभिक मानव है वो यात्रा क्यों करते थे, किन कारणों के कारण यात्रा करते थे, उसके बारे में जाना। और आज हम आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे हमको मिलती है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो पूरा तत्वविद यानी जो पुरानी वस्तुओं के आधार पर अध्ययन करके जो आगे हमें बताते थे, यानी कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यानी जो पुरातत्वविद है उनको आखेटक खाद्य संग्रह जो वस्तुएं उपयोग करते थे उनको ऐसी वस्तुएं मिली है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हो और इनमें से पत्थरों के औजार जो है आज भी बचे हुए हैं और इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने और हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के लिए हड्डियां या लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी वो बनाए जाते थे। और कुछ जो औजार थे, औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग वे ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी करते थे। भोजन पकाते थे तो ईंधन मतलब जो भोजन पकाते थे तो ईंधन का उपयोग वो करते थे ऊर्जा के रूप में। अब देखो, पत्थरों के औजार का उपयोग बाएं यानी इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं, ये जो दिख रहा है ये दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यानी कि कुछ पत्थरों का उपयोग तो जड़ों को खोदने के लिए करता था तो कुछ पत्थरों का उपयोग वस्त्रों को सिलने के लिए करता था। आगे देखते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। तो भाई मानचित्र 2 में देखेंगे आगे कि लाल जो त्रिकोण वाले जो स्थल हैं वे पूरा स्थल हैं जहां आखेटक खाद्य संग्रह के होने के क्या मिलते हैं, हम लोगों को प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं और कई पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए जाते हैं। जैसे कि मानचित्र में देखते हैं, जैसे ये लाल त्रिकोण वाले क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में भीमबेटका ये क्षेत्र है और इधर आपके कर्नाटक में होसंगी और इधर आपके आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं। ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। जो त्रिकोण वाले स्थल दिख रहे हैं आपको वो पूरा, एक तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, एक होसंगी कर्नाटक में और एक आपके है कुरनूल की गुफाएं जो आपके आंध्र प्रदेश में है। यानी पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। और नव पाषाणिक पूरा स्थल, इसमें भी एक तमिलनाडु में पयमपल्ली और इधर आपके केरल की साइड में हल्लूर, कश्मीर में ब्रुज होम है, इधर पाकिस्तान में मेहरगढ़ है, इधर उत्तर प्रदेश की साइड में महागढ़ और कोल्डी हवा है और इधर बिहार की साइड में है चिरांद और इधर आपके पूर्वोत्तर भारत में है दाओजली। इस तरीके से महापाषाणिक पूरा स्थल, इसमें भी आपके ये कर्नाटक में है, आपके इधर ब्रह्मगिरी, इधर तमिलनाडु में आदिचनलूर, ये 2 ही है इधर आपके महापाषाणिक काल के, तो 2 ही दक्षिण में ही है। आरंभिक गांव एक तो आपके है ये महाराष्ट्र में इनाम गांव, बस एक ही है ये इधर। और आधुनिक नगर में आपके इधर ये बम्बई में है
और एक कोलकाता में है, और बस ये 2 ही है, ये ध्यान रखना है आपको। भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवा से उनको राहत मिलती है। और गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। और ये जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर है? नर्मदा घाटी के पास है। तो ये आगे प्रश्न पूछा गया है, क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ रहने वाले लोगों ने ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ पर बारिश, धूप और हवा से उनको राहत मिल जाती, और यहाँ पर जो लोग रहते थे नर्मदा नदी के द्वारा उनको पानी भी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। बात प्रिय है। तो शैल चित्र, इस चित्र के बारे में मतलब देखते हैं। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते थे। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में हमें मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण भी किया गया है। जंगली जानवरों का अच्छा चित्र किया है, जैसे कि जिन जानवर जिंदा है ऐसा चित्र बनाए गए हैं। अब आगे पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पूरा स्थलों के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आग की खोज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आग की खोज मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफा, आपको बताया ना कुरनूल की गुफा कहाँ है, मानचित्र में आ रखी है। ये इधर आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा। यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है भाई? आग की खोज होती है ना। यहाँ पर राख के अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ आरंभिक जो लोग हैं वो आग जलाना सीख गए, यानी शुरुआती लोग जो है आग जलाना सीख गए। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए भी किया गया है, जैसे कि प्रकाश के लिए करते हैं, उजाले के लिए करते हैं, मांस भूनने के लिए करते हैं, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग करते हैं। धन्यवाद भैया बहनों, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।